जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 22। यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पञ्च तत्तामसम् उदाहृतम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन ई सोच के कि शरीर के अंतर आत्मा के लिए भी हैं, ई सोच के कि शरीर का सुख दे वाले कर्म या कार्य ही सब कुछ हैं और उन्हीं कार्यों का करे में ही अकेले रुचि रखब, भले ही वे कार्य किसी भी शास्त्र से तार्किक न होए और बहुत ही तुच्छ हो, तामसिक ज्ञान कहा जाता है। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा समझावता है कि जिनके पास तामसिक ज्ञान है वे भूत प्रेतों की पूजा करी हैं, जिनके बहुत ही कम फल हुए और निम्न योनियों में जन्म लेक पड़े। सभी शरीरों में सभी आत्माओं के पास एक ही प्रकार के ज्ञान है। इस समता की दृष्टि का विकसित करते हुए, श्रीमन नारायण के सेवा के रूप में सब कुछ करते हुए, श्रीमन नारायण की संतुष्टि के लिए सब कुछ करते हुए, श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हुए और केवल श्रीमन नारायण के शरण के तलाश करते हुए, आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे गए शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे का प्रयास करें। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन,
हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्वार्धवत् अल्पञ्च तत्तामसम् उदाहृतम्। ओम यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्धवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्।